वक्त हम सिथ के डायरेक्टर M.K. वर्मा साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि ये सिथ के बारे में क्या क्या इकदाम ये कर रहे हैं और इसका पूरा तारुफ ये बता देंगे। वर्मा साहब, आप मुझे बताइए प्लीज कि ये जो आपका ये सिथ है, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि आप क्या करते हैं, तो ये इसका क्या पूरा ये पस मंजर क्या है इसका। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा खैर मकदम और मेरी तरफ से सभी को आपको स्वागत है हमारे इस संस्थान में। जैसा कि हमारे संस्थान का नाम है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और ये जो हमारा श्रीनगर का एयरपोर्ट्स है उससे तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की नज़दीकी पर है। और ये किसानों के जो बाग हैं नज़दीकी यहाँ, उसी के पास में भी लगा हुआ है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारे इस संस्थान का, कि जो ठंडे इलाकों में बागवानी से संबंधित फसलों के बारे में हम किस तरह से अनुसंधान कर सकते हैं और उन अनुसंधानों से यानी कि किसानों को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, उसी पर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि ये संस्थान भारत सरकार का संस्थान है, इसीलिए इस संस्थान की जिम्मेदारी हमारे पूरे भारतवर्ष की है। क्योंकि ये ठंडे इलाकों के लिए काम करता है, तो जो ठंडे इलाके हैं वो हमारे उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अपना जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और हम पूर्व की तरफ निगाह करते हैं तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, जहाँ की ऊंची पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ बर्फ गिरती है या सर्दियों के मौसम में तकरीबन तापमान तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो वहाँ उन क्षेत्रों में जिन फसलों की खेती होती है, जिसमें कि हम मुख्य बात कर सकते हैं, सेब उसमें सबसे मुख्य है, अखरोट है, बादाम है, आड़ू है, खुमानी है, नाशपाती है, और सब्जियों में जैसे आपका गोभी है और मटर है, और फूलों में जैसे ट्यूलिप है, ग्लेडियोलस है, और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स पर भी हम काम कर सकते हैं। जब हम मुख्य उद्देश्य की बात कर सकते हैं, तो जैसे मैंने अभी इन फसलों के बारे में बताया, तो हमारे जो किसान अभी तक इन फसलों पे जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे इन क्षेत्रों की जो खेती है या तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, या कुछ जो समतल यानी कि जो प्लेन जो क्षेत्र है, वैलीज वाले क्षेत्र हैं, वो तो केवल हमारे कश्मीर में स्थित है, वहीं पर खेती होती है। तो उनकी विशेष समस्या है। तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों को जो अभी उनकी जो पैदावार मिल रही है, जैसे हम सेब की बात करते हैं, तो हमारे देश की जो पैदावार है, जो औसत पैदावार है, तकरीबन 7.75 या 7.73 टन पर प्रति हेक्टेयर है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, जब जो विदेशों में जहाँ की एडवांस कंट्रीज है, वहाँ सेब की खेती होती है, उसकी पैदावार तकरीबन 4 से 5 गुना होती है। ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक सेब के लिए। लेकिन उसी तरह से चाहे हम आड़ू की बात करते हैं, खुमानी की बात करते हैं, नाशपाती की बात करते हैं, बादाम की बात करते हैं, अखरोट की बात करते हैं, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो किसानों की जो पैदावार है वो कम है, तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ में ही इन फसलों में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उसमें कौन से कीड़े लगते हैं, क्योंकि हमारा जो किसान है इन फसलों पर जो भी कीड़े और बीमारियों को उससे बचाने के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उनका स्प्रे करता है, तो उसमें बहुत सारा खर्च कर देता है। तो हमारी ये भी कोशिश रहती है कि वो कम से कम खर्च करे और उसका जो आमदनी है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकता है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो कि हम ये जो हमारा संस्थान है, इन फसलों पर हमारे किसानों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। वर्मा साहब, अगर आप आसान हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कश्मीर में ये ज़्यादा हिंदी नहीं बोल पाते हैं, न समझ पाते हैं, तो वो बेटर रहेगा कि इसमें आम लोगों तक पहुँचने में। तो दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो स्कीम्स हैं आपके इस डिपार्टमेंट की तरफ से, सिथ की तरफ से, तो इसमें क्या क्या स्कीम्स है फार्मर्स के लिए, तो और वो किस तरह आप उनको फायदा पहुंच सकता है। मैम, हमारे जो ऑर्चार्डिस्ट है, जो हमारे बागवान भाई हैं, तो
मेरा उनसे गुजारिश है कि ये संस्थान आपके लिए है, और यहाँ हम आपके लिए जो अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि भाई सेव की कैसे हम एडवांस खेती कर सकते हैं, हाई डेंसिटी कैसे लगा सकते हैं, बागवानी जैसे कि बादाम की हम बात करते हैं कि बादाम तो अभी केवल यहाँ कार्यवा जो जमीन होती थी, जो सूखे इलाके थे, वहीं पर खेती इसकी करते थे, तो अब उसको भी हम हाई डेंसिटी में लगा सकते हैं। तीसरी एक चीज, क्योंकि हमारे पास में बागवान भाइयों को इसके जो पौधे होते थे वो बड़े कम मिलते थे, तो अब आ रहे हमारे पास में उसकी तकनीकियां हमने ईजाद कर ली है, और उन ईजाद की हुई तकनीकियों को, जो टेक्नोलॉजीज हैं, हम चाहते हैं कि हम किसानों तक लेके जाएं। उसी के लिए हम किसानों के लिए हमेशा हम लोग यहाँ अपने जो ट्रेनिंग्स हैं उसको हम बताते हैं उनको। तो हम सारे किसानों से बोलते हैं कि हमारे आप संस्थान, इस जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो सिट के नाम से हम यहाँ इस क्षेत्र में जानते हैं, तो सारे ऑर्चार्ड भाई यहाँ पर आए और उनको हम सिखा सकते हैं कि जो नए जो कलमी जो पेड़ हैं, जो आपके ग्राफ्टेड पौधे हैं, हम उनको कैसे बना सकते हैं, और उनको कम से कम पौधे में, कम से कम दाम यानी कि कीमत में बना करके जो अपना ऑर्चार्डिस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकता है। अब मैं ऑर्चार्डिस्ट मेरे भाई है, जो बागवान वाले भाई हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ देखें कि जो ग्राफ्टेड जो पौधा होता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो एक कॉन्सेप्ट आया कि हमें क्लोनल रूट स्टॉक को इस्तेमाल करना है, तो हाँ, आप अभी तक तो आप लोगों के जहन में मुझे लगता है ये जा भी चुका हुआ कि जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो क्योंकि इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि जब ग्राफ्टेड आप प्लांट को अपने बाग में लगाते हैं तो आपको पहले साल में यदि फेदर्ड प्लांट मिलता है तो पहले साल से भी पैदावार मिल सकती है। हमारे पहले जो ऑर्चार्डिस्ट जो होते थे, बागवान भाई होते थे, जो अपना बाग लगाते थे, उनको 5 से 6 साल के बाद उनको अपनी फलत मिलती थी, उनका फ्रूट्स मिलता था, इसलिए 5-6 साल उनको अपना वेट करना पड़ता था। इसीलिए अब वो नहीं है, हमारे पास नई नई तकनीकों को हमने ईजाद किया है कि पौधे हम कैसे बना सकते हैं। और आप यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि जब ये अपना सेब के जो कुल हैं, जो उनके मेवे हैं, उनको आप जो ग्राफ्टेड पौधे हैं जिसके की फेदर्ड जो प्लांट होते हैं अवेलेबल है, ये हमारे संस्थान में भी है, और कश्मीर श्रीनगर में ही अपना जो सुकास्ट है, कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां से भी उन पौधों को ले सकते हैं। तो उनको आप लेंगे तो आपका जो आमदनी है कम से कम समय में मिलेगा, और उसकी जो पैदावार है 4 से 5 गुना मिलेगी। क्योंकि अभी तक हमारे जो आप ऑर्चार्डिस्ट जो सेब के जो भी बागवान जो लगाते थे, उनकी जो पैदावार होती थी 10 से 15 टन होती थी। लेकिन जो हमारे पास में अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है हाई डेंसिटी में, फेदर्ड प्लांट लगाने के साथ में नई वैरायटी लगाते हैं, जिसमें कि आपका ऑरेगन स्पर है, रेड चीफ है, रेड लम गाला है, और नए नए स्ट्रेन जो फ्यूजी के हैं, गाला के हैं, यदि उनको यूज करके लगाते हैं तो 4 से 5 गुना अपनी जो उनकी इनकम है, जो उनका यील्ड है प्रति हेक्टेयर, वो इंक्रीज कर सकते हैं और लगा सकते हैं जनाब उसको। जो आप ये टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी जो है, आप इसको ये सुकास्ट के साथ शेयर करते हैं, इनका आपके साथ आपसी तालमेल रहता है, ताउन रहता है इस बारे में? जी, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कोशिश करते हैं कि अपना चाहे सुकास्ट हो, चाहे यहाँ आसपास में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो, हाँ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, न कि अपना कश्मीर जम्मू का भी हो, चाहे उत्तराखंड का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, अरुणाचल का हो, हम सबके साथ में तारुफ करते हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं। तो उनको हम अपना इनके जो कुल होते हैं, आपके ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं, उनको हम देते हैं, और जो तकनीकी होती है, उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम डेमोस्ट्रेट भी करते हैं कि वो कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। स्टूडेंट्स के लिए क्या आपने ये अवेयरनेस के बारे में रखा है? स्टूडेंट्स को आप अवेयर करते हैं इस बारे में, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आ रही है, आप नए नए तजुर्बात कर रहे हैं, तो इस बारे में आप किस तरह अवेयर करते हैं लोगों को या आम स्टूडेंट्स को, या इसके लिए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इसका प्रोग्राम कुछ होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम? हाँ जी जनाब, एक मैं आप सभी को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव फील्ड है अपना, जो है ना, जो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, जो बागवानी का है क्षेत्र, बहुत ही प्रोग्रेसिव अभी है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आई हैं,
चाहे वो हाई डेंसिटी वाली हो, चाहे प्रोपगेशन वाली हो, चाहे फेदर्ड प्लांट वाली हो, और चाहे जो नई नई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो, प्रोसेसिंग वाली हो। तो इन सारी तकनीकों को, जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, उसको हम डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि अभी हमने 1-2 कॉलेजेस के साथ भी एमओयू किया है, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ में भी एमओयू किया है। तो हमारे जो ये संस्थान है उनके सबके लिए ओपन है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी यहाँ आते हैं, अपना हायर एजुकेशन लेते हैं, चाहे एमएससी का उनका अपना रिसर्च करना हो, पीएचडी का करना हो। हम जो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आज ही मेरे यहाँ एक स्कूल से, अपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से आए तकरीबन 250 बच्चे, 250 जो छोटे बच्चे यूकेजी के आए थे। तो उनको भी हम, चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हों, चाहे अपना एडवांस जो हॉर्टिकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज हो, उससे संबंधित हम उनको जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम डेमोस्ट्रेट करते हैं अपने फील्ड पर, कि आप इन चीजों को कैसे लेके चल सकते हैं, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, आगे हायर स्टडीज कैसे कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ हायर स्टडीज कर सकते हैं। और जो हमारे इस इंस्टीट्यूट में जो फैसिलिटीज है, उनको हम हायर स्टडीज में कैसे ले सकते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए भी, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे हायर एजुकेशन का हो, उनको हम मोटिवेट करते हैं। और जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे अपना एमएससी का स्टूडेंट हो, पीएचडी का हो, तो उनको हम इन्वॉल्व करते हैं कि वो अपना रिसर्च हमारे इस इंस्टीट्यूट में कंडक्ट कर सकते हैं। सर, में एक तबका ऐसा भी आता है जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, चाहे वो भगवान भाई हो या या चाहे उनके बच्चे हो, तो उनके लिए क्या स्कीम है और कैसे आप उनको देखते हैं? जी जी, हमारे पास में उनके लिए भी, जैसे कि जो फार फ्लंग एरियाज है, जिनका की इनकम बहुत ही कम है, जिनके पास जमीन बहुत कम है, या छोटे छोटे जमीन के हिस्से हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास में 2 स्पेशल स्कीम है, जो कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, जिसको कि हम एक तो SCSP प्रोग्राम बोलते हैं, और एक बोलते हैं TSP प्रोग्राम। उसमें वो कम्युनिटी बेस्ड है एक्चुअली। एक तो TSP प्रोग्राम में क्या होता है, जो ट्राइबल जो एरियाज हैं, जिनका क्या नहीं, जनरली जैसे बकरवाल हैं, ये सारे लोग हैं जिनके पास में काफी जमीन कम होती है, तो उनको हम मदद करते हैं कि वो छोटी सी जमीन में अपना सब्जियों को कैसे लगा सकते हैं, अपने लिए खुद के लिए सब्जी कैसे लगा करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं। यदि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो उनको हम बीज भी देते हैं, फलों के जो कलमी पौधे हैं, ग्राफ्टेड पौधे हैं, वो भी हम उनको देते हैं। इवन यही नहीं, पौधे ही पौधे नहीं, हम उनको बाग भी लगवाते हैं। उसके साथ ही जो इन बागों में, जैसे कभी कभी हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करना होता है, तो उसमें उनको स्प्रे भी करने पड़ते हैं इन केमिकल्स के, तो उसके लिए हम लोग मशीनरी भी देते हैं। बाग लगाने के लिए जैसे उनको बेलचा है वो देते हैं, और बाग, जिनके बाग लगे हुए हैं उसमें क्योंकि प्रूनिंग की बड़ी आवश्यकता रहती है, तो उसके लिए प्रूनिंग के लिए हम प्रूनिंग कटर्स देते हैं, सिकेटर देते हैं, बडिंग देते हैं। इसी तरह से जम्मू क्षेत्रों के लिए भी एक SC/SP का प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जिनकी भी आमदनी कम होती है, उनके लिए भी एक स्कीम है भारत सरकार की। उसी तरह से उनको भी हम बाग लगवाते हैं, और ये कलमी पौधे देते हैं, और ये स्प्रे का जो सामान है वो देते हैं, और उनको हम साथ साथ में ट्रेनिंग भी देते हैं। यदि उनके पास जमीन भी नहीं है, यदि वो बाग नहीं लगा सकते हैं, तो बाजार से फलों को लेकर के, तो उनको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे ड्राई कर सकते हैं, और यदि फलों को किसी से बाग से लेते हैं तो उन कैसे बेच सकते हैं। तो उनके लिए भी इस तरह से स्कीम चलती है। क्या मैसेज रहेगी जी, आखिर में मैं अपने बागवान भाइयों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये देखिए, ये एक विशेष संस्थान है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, एकदम स्पेशल है, जो कि पूरे की पूरे जो ठंडे इलाके हैं उसके लिए, अपने किसानों के लिए पूरा की पूरा डेडिकेटेड है, समर्पित है। तो हम चाहते हैं कि जिस किसान भाई को किसी भी तरह की कोई समस्या हो बागवानी से संबंधित, आपके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे आप ट्रेनिंग के संबंध में हमारी मदद चाहते हो, चाहे फलों के संबंध में मदद चाहते हो, चाहे बाग लगाने के संबंध में चाहते हो, यदि आपके कीड़े और बीमारियों की समस्या है वहां भी आते हो, यदि आप हमें फोन पर भी कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो उसमें भी हम ले सकते हैं, या हमें किसी अपने वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट की यदि हमें टीम भेजनी पड़ती है तो हम उनके लिए भी हम मदद करते हैं। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी हमारे बागवान भाई हैं उनकी हम तत्पर तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए, और उनका कैसे हम प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं। शुक्रिया वर्मा साहब, आपको CNS के साथ टाइम देने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।